नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने कहा कि यदि ईवीएम के मुद्दे को नहीं सुलझाया गया तो अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। गुरुवार सैम पित्रोदा ने कहा कि अगला लोकसभा चुनाव भारत की किस्मत का फैसला करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि हर वोट पर वीवीपीएटी वोटर को मिलना चाहिए। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में पित्रोदा ने कहा कि पहले मैंने इस बात का इंतजार किया कि चुनाव आयोग इस पर कुछ करेगा, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने इसके खिलाफ बोलने का फैसला किया। चुनाव आयोग ने हमेशा ईवीएम पर आशंकाओं को खारिज कर दिया है। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी नेता बार बार ईवीएम में कथित तौर पर हेरफेर के मुद्दे को उठाते रहे हैं। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद एक बार फिर ईवीएम पर सवाल विपक्षी दलों की ओर से उठाए गए। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल 100% वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) की मांग कर रहे हैं और पर्चियां मतदाताओं को देने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस नेता पित्रोदा ने यह भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर पर उनकी हालिया टिप्पणी को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है और इसे राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। रिपोर्ट्स में उनके हवाले से कहा गया कि उन्हें यह बात परेशान करती है कि पूरा देश राम मंदिर पर अटका हुआ है। चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आगामी मणिपुर से मुंबई तक की भारत न्याय यात्रा पर पित्रोदा ने कहा, अगला चुनाव भारत के भविष्य के बारे में है। हम किस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो, हमारे संस्थानों की स्वायत्तता हो, जो हमारे नागरिक समाज को कार्य करने की अनुमति देता हो, या आप एक धर्म के प्रभुत्व के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर चिंता व्यक्त करते पित्रोदा ने एक एनजीओ रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट के आधार पर विश्वास की कमी है और चुनाव आयोग को विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि उनका मानना है कि लोकतंत्र पटरी से उतर गया है और हम अत्यधिक सत्तावादी होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, यह सब वन मैन शो के बारे में